नमस्कार, इंडियन न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। मैं राम नरेश। आज हम मौजूद हैं दिल्ली केंद्रीय सचिवालय, जहां पर डीटीसी बस मार्शल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं सचिव जी जो डीटीसी बस मार्शल को लीड कर रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं, क्यों यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी आवाज़ को उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इसलिए हुआ कि 5 महीने से हमारा रिश्ता नहीं है, और दूसरा जो अखबार के माध्यम से हमें सूचना मिली थी वो भी जो लोग बता रहे हैं कि 31 अक्टूबर हमारा लास्ट है। अब आप एक चीज़ समझिए, जब सरकार ने 2015 में मार्शल को लगाया था तो उसमें कुछ यंग लोग भी थे जिनकी उम्र कुछ करने की थी, कुछ बनने की थी, लेकिन अब 8-9 साल अब उनकी ओवर एज हो गई है, अब वो किसी काम की नहीं है। और पिछले 5 महीने से वेतन ना मिलना, सरकार आपस में एलजी के ऊपर आपस में एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इस समय इनका वेतन नहीं मिला है। हम पिछले 4 प्रदर्शन कर चुके हैं, दिल्ली सचिवालय, डीटीसी हेडक्वार्टर, सीएम हाउस और एलजी हाउस, लेकिन वहाँ से भी आश्वासन के अलावा ज्ञापन ले लेते हैं, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा। अब ये जो हमारे जो साथी हैं, इसमें से 60 से 70% जो लोग हैं वो किराए पर रहते हैं। उनका 6-6 महीने का 5-5 महीने का किराया हो चुका है। मकान मालिक उनको आए दिन धमकी देते हैं कि हम आपको सामान बाहर फेंक देंगे, और जो दुकानदार है वो अब उधार देना उन्होंने बंद कर दिया है। रिश्तेदार जितनी हेल्प कर सकते थे अपना पैसा देकर इनका घर चलाने के लिए, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब ये लोग इतनी बुरी स्थिति में आ गए हैं कि इनके पास में खाने को कुछ नहीं है। अब इनकी समस्या कोई नहीं सुन रहा है। केजरीवाल जी हैं जिन्होंने लगाया था और इतना शानदार भव्य स्टेडियम में प्रदर्शन किया था कि मैं डीटीसी में महिला सुरक्षा के नाम पर लगा, लेकिन उन्होंने कोई सूख नहीं ली है। हम सीएम हाउस भी गए थे, ज्ञापन भी दिया है, लेकिन ना ही तो वहाँ से हमें कोई कॉल आई और ना ही उन्होंने हमें अपनी बात रखने के लिए बुलाया। सरकार तो एक तरफ से बिल्कुल हमसे किनारा कर चुकी है, वो तो इस बात का इंतजार कर रही है और कब इनको घर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन अब ये लोग इस स्थिति में ये कहीं बाहर जाकर भी नौकरी नहीं कर सकते। आप अपनी मांगों को लेकर किसी विपक्षी पार्टी के पास या किसी केजरीवाल सरकार तो आपकी बात नहीं रही है। हम विपक्षी पार्टी के पास गए थे, उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम आपके साथ हैं, आपको सहयोग करेंगे, लेकिन उनकी बातों से हमें लगा नहीं। अगर वो सहयोग करते तो हमारे साथ में आकर खड़े होते। यहाँ पर कितनी की तादाद में डीटीसी बस मार्शल मौजूद है? देखिए, जय वैसे तो हमारी है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्योंकि ये हमारा धरना अनिश्चित काल तक है, जब तक हमारी बातें मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये नहीं उठेंगे। और जो पूरी दिल्ली से जो 200 लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार 300 से 400 की होगी, लेकिन धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ रही है। दिल्ली सरकार वेतन दो, दिल्ली सरकार वेतन दो। जैसे कि ये नागपाल है, ये ऑन ड्यूटी अपनी टांग गंवा चुका है, इसकी एक टांग पूरी कट चुकी है। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे पेपर की कटिंग है, जिसका हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। वैसे काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो गए जो 4-4, 5-5 महीने ये लोग घर बैठे हैं और हमारा मेडिकल कुछ भी नहीं है। बहुत सारा खर्चा हॉस्पिटल से लेकर उन्होंने अपने जेब से ही किया है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अन्य राज्यों में अगर कोई शहीद होता है या किसी की जान चली जाती है ड्यूटी के दौरान, तो हमारे केजरीवाल जी 1 करोड़ का चेक लेकर पहुँच जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, उससे क्या है कि किसी का जो परिवार का जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में ही हमारे जो साथी हैं अपनी टांग गंवा चुके हैं। केजरीवाल जी उनके पास आज तक मिलने नहीं गए, ना उनको कोई मंत्री ना एमएलए उनको कोई मिलने गया। इसमें होता क्या है कि मरने पर तो 1 करोड़, और जो घायल है अपनी टांग गंवा चुका है, जो किसी काबिल नहीं है कुछ करने के लिए, सरकार ने उसे कोई मुआवजा नहीं दिया। भारत नागपाल के परिवार ने पूरी कोशिश कर ली सरकार तक पहुँचने की, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी है। देखिए, ये लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, इन्हें पता है कि यहाँ से निकलने के बाद में ये लोग रोड पे आ जाएंगे। मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ कि अगर इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो कल को यही समाज का माहौल खराब कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं। अगर उससे बड़ी बात, अगर यहाँ से ये लोग निकलते हैं, अब ये किसी काम के नहीं है, अगर हमारे किसी साथी ने कोई गलत कदम उठा लिया या अपना जीवन समाप्त कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? केजरीवाल होगा,
एलजी साहब होंगे, सरकार प्रशासन कौन होगा, इसका जवाब उसी दिन देना होगा इनको, अगर हमारा साथी कोई भी गलत कदम उठा लेता है। सरकार से मांगे क्या है? हमारी मांग ये है कि पहले तो जल्द से जल्द हमारा जो वेतन है वो रिलीज किया जाए। दूसरा ये है कि अगर इसमें गलतियाँ खामियाँ थी तो सरकार प्रशासन की गलतियाँ खामियाँ है, हमारी कोई गलती नहीं है। हम लोगों ने 8-8 घंटे बिल्कुल ड्यूटी पर अपना काम किया है, तो हमें काम की सजा क्या मिल रही है कि हमें हटाया जा रहा है। अगर सरकार गलती की है तो सरकार अपनी गलती को सुधारे, अपनी गलती इन हजारों की संख्या में जो मार्शल है इन पर ना थोपे। सरकार ऐसे नहीं है कि हमें बीच रास्ते में छोड़ देगी, सरकार को कोई ना कोई हमारे लिए इंतजाम करना होगा। ये जो आपने यहाँ पर 2 से 3 साल यहाँ पर बस मार्शल में दे, किसी तरह अनुभव मिला, एक्सपीरियंस लेटर कोई देगी आपको? नहीं, पहली बात तो हमें यहाँ से 8 से 9 साल हो चुके हैं, 2-3 साल नहीं हुए हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अभी हमारे कुछ साथी बता रहे थे वो नौकरी के लिए गए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो सब जगह तो पास हो गए, लेकिन एक जगह वो निकल गए क्योंकि उनके पास में कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं था। सरकार कुछ भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं देती है हमें, ना ही किसी क्राइटेरिया में हम आते हैं, ना ही ESI मेडिकल पे कुछ नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, हमारे साथी को कोई चोट वोट भी लग जाती है, अगर वो 8 दिन घर बैठता है तो ना तो सरकार की तरफ से उसे 1 रुपया मिलता है, ना ही ट्रांसपोर्ट की तरफ से 1 रुपया मिलता है, वो सारा खर्चा खुद अपनी जेब से उठाता है। ये बताइए, जब आपसे जब फॉर्म भरवाया गया तो एक जवाब आया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सबसे बड़ी गलती सरकार की है। अगर आप इसको निष्काम बोलते हो तो आपने इसको नौकरी में बदलाई क्यों? दूसरा, जब आप इसको निष्काम बोल ही रहे हो तो आपने इसका वेतन तय क्यों किया? अगर देखिए निष्काम होती निष्काम होती 4 घंटे की, अभी 8-8 घंटे की पूरी ड्यूटी कर रहे हैं और आप इनको वेतन दे रहे हो और अब आप बोल रहे हो कि निष्काम। अगर ये निष्काम थी तो आपको 15 में नजर क्यों नहीं आया जब आपने इनकी नियुक्ति की थी? जब तो बड़े गाजे बाजे ढोल के साथ में आपने कहा बस में मार्शल लगाऊंगा, महिला सुरक्षित रहेंगी, तब तो आपने पिछले 3 चुनाव में खूब वोट बटोरा। लेकिन आज जब ये सड़क पर आ गए, किसी काबिल नहीं रहे और सरकार जो है इनकी सुध लेने के लिए अपने महल से निकलकर सड़क तक नहीं आ रही है। ये वही सीएम है जो बोलते थे कि मैं जनता का सीएम हूँ, जनता के लिए कुर्सी मेरे लिए बाद में है। अब मैं उनको सवाल करता हूँ, आपके लोग यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं, अपनी कुर्सी छोड़कर आइए, इनका हालचाल जानिए, इनकी समस्या सुनिए। दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स है, कौन कौन से विभाग में तैनात है इस समय आपको? देखिए, हमारे जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट में भी है,